बाग में क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम। तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राम इधर आ, अब तो शाम भी हो गई है, अब हम इधर ही बैठे, तुम दोनों भाई बाग में चले जाओ, फूल तोड़ ला, पूजा हो जाए। अब राम लक्ष्मण चले बगीचा में फूल तोड़ने। तो क्या देखा है राम ने कि जनक का बाग तो सुंदर है ही, उस बाग के बीच में चौकोर चार चौपट वाला और बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप वो श्री गिरिजा जी का मंदिर है। राम ने देखा बड़ा सुंदर बाग है, बोले भैया थोड़ी देर बगीचा में घूमो, फिर चलेंगे गुरु जी के पास। अब इधर राम लक्ष्मण तो बगीचा में घूम रहे और उधर सीता आई मंदिर में पूजा करने। उसी समय उसी जगह उसी मंदिर में अकेले नहीं है, सैनिक साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है, और वो सीता जो है आई सीता मंदिर में पूजा कर। जब आई है एक सहेली सीता की बिछड़ी गई, और जब राम लक्ष्मण घूम रहे वहां पहुंच गए, और जो राम लक्ष्मण को देखा उन्हीं पैर दौड़ी और सीता से जाके बोली, सहेली सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोली ऐसा जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए, जिनका कीर्तन गुणगान करते आए, बोली प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए। और बोली चलो राम बगिया में आए, अब सीता जी गई है मां, जहाँ राम लक्ष्मण घूम रहे वहां। जब राम ने सीता की तरफ देखा और सीता ने राम की तरफ देखा, तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो तुलसीदास कहते हैं सिय छवि देखी राम मति भटकी, और राम छवि देखी सिया मति अटकी। जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो तुलसीदास ये कहते दोनों की दशा दो हो गई, जैसे गूंगा आदमी होता है गूंगा। तुम गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, और बाद में बात से पूछो भैया तो कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दिए, और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ जाइए, और तुम ही जानो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाई, और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे खड़े थे, बोले भैया चलो। तो पढ़ पचित चोर पचित चोर
तुलसीदास जी ने बताया, जब सीता ने उस रंग भूमि में कदम रखा तो उनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हुए। दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार जयरी अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, तो इधर ये क्यों कहते हैं कि सीता को देख करके स्त्रियां मोहित हुई। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है, ना तो स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई अपने मुंह से करे और ना कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए भी की अकल ना हो जे बात है, सबको अकल है, ना बड़ाई करे और ना बड़ाई सुने। माता मैंने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे हैं, नहीं, हम बुराई किसी की नहीं करते, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की। और करेंगे तो हम आपके गांव की थोड़ी करेंगे, हम तो जानते हैं हमारी तो यहाँ रिश्तेदारियां हैं, हम पता है आपके यहाँ ऐसे कोई है ही नहीं, तो मकाई को कहे कोई। वैसे तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास करना, अपनी औरत के पास बैठ गए और कल दूसरी औरत की बड़ाई करेगी, फिर देखो संजा को बिना लड़े रोटी मिल जाए। ये कमी होती है। एक कवि ये कहता है कि नारी का सू अकल की है मारी, ज्यादा नहीं है, आप लोग सोचो ज्यादा नहीं, कि नारी कछु अकल की है मारी, वो इनमें अनगुण हो तू है। अवगुण की खाने है औरत। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तो मकाई को कहे है ही। अरे इनकी बात छोड़ो, उन तीनों देवियों को देखो, जब उन्होंने ये सुना कि अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है तो नींद होने बताया है। अरे देखो लक्ष्मी पार्वती पीछे ननद लमेला, और मेरी परीक्षा अनसुईया की, और तीन पति पढ़ाई बाबे तलना में लय डारी। चलो ये बात छोड़ो, दूसरी बात, एक विद्वान कहता है कि स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। दूसरी बात ये है, कभी ये कहता है कि औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे आजकल की, नहीं नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो मकाई को कहे, कहती बहुत रहती। अगर दुर्योधन से ये ना कहती कि अंधे गंदा हुआ तो शादी महाभारत का ये तो ही नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आ रही। सुनो, एक नहीं, नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से गुजर गए, कैकेयी की बात न में दशरथ भी मरी गए, देखो श्री राम जी ने मन में भारी दुख से। और सुनो, मेनका के पीछे और भूले तपस्या और धूप मचधार गए,
लड़की है बात किया जो देवता लिया। तो सीता को देख करके मोहित नहीं भई, बल्कि पगधारी को देख करके मोहित भई। पगधारी किसे कहते हैं? बोले पगधारी कहते हैं प्रभु श्री राम। भगो ने छाती में लात जो मारी और तब से नाम पड़ो पगधारी। तो रंगवारी जो ये शब्द जन चिल्लाने लगे जनगणा। क्या कह रहे हो आप? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। ना ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय सही थी और न है और न कभी भविष्य में होगी। धनुष की बात छोड़ दो, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक राम। और बोले वो लक्ष्मण लक्ष्मण ने सुनो, धनुष की बात छोड़ दो, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक राम। जो लक्ष्मण ने ये शब्द कहे, बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रहे। एक जरा सा बच्चा और कितनी बड़ी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछालने, बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया है। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण इधर आ, ये काम आपका नहीं है और बीच में ज्यादा बोलते हो, हम इस बात से खुश भी नहीं। तो लक्ष्मण बोले माफ करना गुरुदेव जो बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी सहन नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया, राम जा धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। तो
लगत कार्तिक परिवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में राम चले धनुष तोड़ने के लिए। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के से अब चली चिड़िया पार उठा ले जा, तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुने ना, मन में विचार करती विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। इतने बड़े बड़े बहादुर बैठे, धनुष हिला भी नहीं, राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे भगवान भोले बाबा, ये धनुष आपका है और इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो राम आसानी से उठा ले। फिर सीता ने सोचा कहीं शंकर जी ने तेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा भी न पड़े हो। अब धनुष से दोनों हाथ जोड़ के बोली, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। तो पिता का देख देख वो सीता दिल में तो सबने देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज आई कानों में, और ढूंढने ढूंढा कोई टूटे पड़े और भर गई उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज तेज आवाज, धनुष जमीन पर गिर गया और जैसे धनुष टूटा तो जनकपुर की लड़कियां बोली, अब देख क्या रही है, सीता जी टूट गया, जयमाला डालो। और सीता जी राम के जयमाला डालवे को आगे बढ़ी, लेकिन गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाते। उम्र में अंतर था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तो राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाए तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक हमारा काम करोगे क्या? तो लड़कियां राम को इशारा देती, राम हमारा काम कर दीजिए कि जो की गई हो, बोले कि झोंकी जाइयो तन कर घुमीर पलली मेरी बारी जयमाला पहन लो। तो राम ने मन में सोचा, भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, चलो झुके जा रहे, हमारा क्या बिगड़ रहा है। राम झुकने को तैयार रहे तो लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू हो गए, भैया झुक रहे हो, ससुराल में शुभ हो जाएगी सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुके तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके, सीधे खड़े। लड़कियां बोली, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। झुकी रही हो
रघुवीर लली राम नहीं झुके तो लड़कियां लक्ष्मण पे बकिया के दौरे पड़ी जयमाला कब की पहन गई होती अकेले तुमने नहीं पहनने दी लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवा, बोले पहनवा ना, खड़े खड़े देख रहे हो। और लक्ष्मण ने सबको सुना के एक बात कही, हम कितने पागल हैं, भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया और हमने अपने बड़े भैया के पैर भी नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिले अब भाग करके जयमाला डाल दी। और जनक ने खबर भेजी है, अयोध्या में दशरथ बारात लेके आए, राम की शादी होनी। और राम की बारात सज धज के चली अवधपुर से जनकपुर में जब पहुंची तो जनकपुर में जाकर के वहां 74 दिन जाके रुकी। कितने दिन रुकी? 74 दिन। आजकल जैसी दशा नाई हती, पहले बारात में पहुंची ना पाए था से पहले फिर भज रही घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे तो जरूर हो लेकिन टाइम नहीं है, बैठे हो लेकिन अंदर चिंता है बहुत लगी कि वो करना है वो करना है। आज के जमाने में ना आदमी के पास काम की कमी है, ना दाम की कमी है, ना धाम की कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम नहीं, किसी से भी मिलो भैया मरने तक का टाइम नहीं, तुम्हें टाइम ना, बोले मरने तक का टाइम। अब सोचो क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकल आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, पढ़े तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जाए तो जल्दी, टाइम है। अब तो बरातों की वो दशा है, घर से खाए के जा लौटे के घरे खा, वो तो बरात है। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बरात में पहले तो तैयारी ना हो तो जाए वे को चलो जाए धक्का से, और उनसे पूछो भैया तुम्हें कहा मिलो बरात में खाए हुए तो धक्का के अलावा कचरा बताए बात धक्का मिले और कहा मिले। अगर शरीर में ताकत है तो खाए हुए को ढूंढ ले, और ताकत ना है तो पेट पकड़े घूमत ही रहो, कोई पूछने वाला नहीं। वैसे हमारे बड़े बड़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बरात है, अबे तक ही नहीं 3 दिन की बरात है, अबे तक ही नहीं। पहले दिन जाती, दूसरे दिन रहती, तीसरे दिन आती, काउ को 5 साल बाद गोनो हो तो, काउ को 3 साल बाद गोनो हो तो, काउ को 2 साल बाद गोनो हो तो। अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो कौन पहले हो जाता तो मसरे में सांची कहे ब्याह बाद में कौन पहले। वो पेपर में देते चतमगनी पटबिया, पेपर में आता है चतमगनी पटबिया, पटबिया छत बच्चा दे रही ना। समय नहीं रहा, किसी के पास वक्त नहीं रहा। पहली बरातें जाती थी, लोग बड़ा हंसी खुशी के साथ जाते थे, अपने कपड़ा लेके जाते थे, 1-2 दिन रुकते थे, फिर कहीं आते थे। और वहां भी बड़ा अच्छी खातिरदारी होती थी, पूरे गांव की 4-5 इकट्ठी कराई जाती थी, फिर उन्हें बैठाल के जमीन पे खिलाया जाता था प्रेम से। अगर कोई नहीं ले भी रहा नहीं है तो जबरदस्ती खिलाते थे, भैया एक और एक और। वो अब तो भैया जोले अहिन के ब्याह में शराब पी के जूता ना चले तो बरात ही काहे। जमाना बदल गया। देखा होगा दूल्हा तो सज के जाता ही है, बारात भाव से बड़ी सज के जा। अगर खुद पे कपड़ा ना है तो दूसरे मांग के पहन के जाएंगे वीआईपी बने के। वैसे अब तो पहनावा भी गलत हो गया, पहनावा में भी अंतर आ गया। पहले लोग सादा कपड़े पहनते थे, सादा पेंट चलते थे, सादा शर्ट चलती थी, और अब पेंट फटे आते हैं परियन पे। देखा होगा आपने, हमने उस दिन देखा एक लड़का पहने हुए था, हमने फारे या फटे आए। अब पेंट परियन पे फटे आने लगे, परियन पे फटे थोड़े दिन चले, अब जांगन पे फटे आने लगे।
एक दिन हमारे दिमाग में आई, भगवान चलो जामिन तक तो बढ़िया है, जैसे ऊपर मत भारी है। जमाना बदल गया। तो राम की बारात 74 दिन वहां रुकी है और राम की शादी नहीं हुई, बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम की शादी हुई है सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी हुई है उर्मिला के साथ, भरत की शादी हुई है मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी हुई है शरतकीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ और ये बारात चली आई अयोध्या में। देखो कहा दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज घर में चार चार कुलवधुएं घूम रही हैं। बाहरी समय जब से राम प्यारे घर आए और नितनव मंगल मोद बधाए। बड़ा आनंद दशरथ के यहाँ। तो एक बार दशरथ ने मन में एक बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा? बड़े गौर से सुनना। दशरथ ने बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा? अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई, पुत्रों की चारों पत्नियां बुलाई और पास बैठाल करके सब समझाई। सुनो को सुनिया, जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है, शादी न हो तब तक। और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए, तब कैसे रहे? बोले तब बहुत बुद्धि से रहे। क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए? ये हमारी माताएं मेरे ज्यादा ध्यान दें। अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ी हो। और हमें पता है तुम्हारे गांव में कोई लत्ती ना हो, कोई। क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए? सुनो क्या नियम है सास का बहू के लिए। तो बोले दशरथ जी, बधू घर आए और राखे नैन पलक की सुनो तुलसीदास कहते कि पर लड़कनी बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाय। और पराए घर की लड़की, पराए घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आए तो सास का ये धर्म बनता है, जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है। पहले बहू की तरफ देखे फिर खुद की तरफ देखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू तो घरे फटी हुई धोती पहने, सास में दिया लगा के गांव में घूमे, बोले नहीं। ये नियम है सास का। और बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है, बोले कि सास ससुर ये नियम है बहू का। सास ससुर गुरु पति पूजा और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं एक स्वर्ग की तरह होता है।
भागवत में तो यहां तक प्रमाण है, अगर बहू स्त्री के सास ससुर पति घर पे मौजूद है तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। अब खुद अंदाज लगाओ, सास ससुर द्वार पे रोते बैठे हैं, बुढ़ापे में रोटी कर रही है सास, और बहू मंदिर में घंटुरिया बजा तो उसे क्या स्वर्ग मिलेगा? खुद अंदाज लगा। सास ससुर घर पे रो रहे हैं और बहू मंदिर में अगरबत्ती लगा रही है तो क्या शांति मिलेगी? नहीं नहीं, सास ससुर की पूजा बहुत जरूरी। और ऐसा नहीं है कि पूजा ना होती, होती तो आज भी है, लेकिन अंतर इतना आ गया, पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है, उनसे कामना चलते हुए लंबी माई उठाई जाती। मैं तो देखता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, एक महीना में 4 गांव बदल देता हूँ, देखता रहता हूँ। अब बहुवन को देखो शासन से उन्नत उठ के लारे मचाती है, और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन तय करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को मोहबाती है, और पति सेवा तो भार गई बेगुलट युवा वो जमाती है। अब वो जमाना आ गया। लेकिन एक बात हमारी जरूर ध्यान रखना, अगर तुम अपने घर में झगड़ा नहीं चाहते हो, लड़ाई नहीं चाहते हो, अगर हमारी बात मान लो तो कभी लड़ाई नहीं होगी। कौन सी बात? सुनो, सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, और बहू जिस दिन अपनी सास को अपनी सगी माँ के बराबर मान ले, तो सास बहू में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? सास को अपनी बेटियां तो बहुत प्यारी है, लेकिन बहू बहुत गलत है? सास को बिटिया प्यारी है, बहू गलत है, तो बहू गाय को घास डालेगी सास को। और बहुओं को अपनी अम्मा बहुत प्यारी, लेकिन सास डायने है। और सोचो, जब तुम ही सम्मान नहीं करोगी एक दूसरे का, तो घर में शांति हो कैसे सकती? सासों को तो सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए, जब लड़का की शादी हो करके बहू घर पे आ जाए तो सास को तो घर ही छोड़ देना चाहिए। बोले बेटा तुम ही देखो, हमारे कब्जा से बाहर है, अभी तक तो हम बहू थे, अब हम बहू नहीं रहे, अब सास बने, अब तुम बहू हो। लेकिन जमाना बदल गया, सुधार करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी जाओ, अभी से सुधर जाओ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तुरंत बात मानो नहीं, तुरंत की बात मानने से गड़बड़ हो जाती है। कैसे गड़बड़ हो जाती है? बात ध्यान में आ गई। एक गांव में एक लड़का रहे और बाकी बोल्ट थोड़े ढीले रहे, उनको ब्याह नहीं हो, अब ले दे के ब्याह तो करो, ब्याह हो, बहू घरे आई, लेकिन बे जो ब्याह होके आओ ना के बोल्ट ज्यादा थोड़े ढीले रहे, तो गांव के लड़का वर्पा के साथ भाई बोले चलो थोड़ा आनंद ले जाते। बोले देख तेरी शादी तो हो गई, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, कोई ना मालूम शादी होने के बाद बहू के संग कैसे रहे वो चाहिए। बोले कैसे रहे वो चाहिए? बोले अगर तू आज दबेगा तो पूरी जिंदगी वो दबे रहेगा। एक काम करो करिए, तू कोई बात बोले ताकि बाद में एक बात चिल्लाए कि जब जरूर कह दे कभी बताए बयान का। अब बाकी बोल्ट ढीले रहे, अब वे समझ गए जान तो हते ना गच। अब उनकी बहू जो आई विदा हुई के, अब नई बहू अंदर कमरा में बैठी, औरतें देखने आई नहीं, अब वो गौ और मन में सोची चलो थोड़े तोन ले। अब गौ और चिल्ला लगा सो तो मालूम विश्व सुंदरी बन के आई, कैसी कुन्ना में बैठी बाहर निकल के आई, बताइए भैया का। अब नई बहू रे माने ना पति की आदत जाने ना जाने। अब जब इतनी गुस्सा पति को देखी तो मन में सोचने लगी अब जिंदगी कैसे कटेगी, अभी तो 2-4 घंटे ना भाई तो अभी तो चलना लगा। अब निकल आई बेचारी, बाहर बैठी है। अब बाहर बैठी रही और बे गांव में घूमत रहे, फिर मन में आई बहुत देर होगी, थोड़ी और दौड़ लेता तो चले। और फिर घरे गो और फिर चलना लगा, कल से रोटी नहीं मिली है, अरे रोटी लेके आ रही कि बताइए मैंने कहा। अब बहू
बेचारी फिर उठी ये उते गई ढूंढने के रोटी ले आई दई। अब रोटी खात रहो फिर ध्यान आएगा ने कौन धोल ले फिर चिल्लावा रोटी ला के दई अगर कोर अटक तो मरे गए तो बताइए बेटा पानी लाने के ना लाने। अब बहू बड़ा परेशान बड़ा दुखी। अब वे गांव में चले गए निकलेंगे दौड़ेंगे। अब बहू आंगन में बैठी हो रही है लेकिन एक बात और ध्यान रखना शेर को सवा शेर नहीं मिलता। अब लड़कन ने तो समझा उपाय। अब एक पड़ोस की औरतें भी आई और बहू को रो तो देखो बोले बहू रो काहे कर रही है? अरे तू तो आज ही आई है रो क्यों रही है? तो बोली क्या बताएं हमें आदमी ऐसे मिलो जो रोए वो तो आप हुई है। बोले क्यों? जब आप दिए वो तो बात में चिल्ला तो है। तो मैं बोली वो तो बड़ा सीधो है वो तो काउ से लड़ेगा वो अनजान तो चिल्लाए वो कैसे जाने को कहा तो काजे बता। बोले कचरा कोई बात कहेंगे तो बाद में जरूर कहते हैं बताइए मैं का तो पाने जगई तो चलो ठीक है जिका तो बताए बैल का तो एक काम करिए अब अगर दौरे में आए तो तू बात से जे पूछ रही है क्या बताइए बता इतनी जरूर पूछ रही है क्या बताइए। तो बोली ना हम बिना कहीं तो वो हमें मारे ले तो अगर जे पूछ रही तो सभा मार डाले। बोले ना तू पूछ रही है बस जी पूछ रही है खड़े होके क्या बताइए बता। अब बे सिखाई गई उन्हें और बे गाँव में घूमत रहे बोले चलो बहुत देर हो रही फिर दौड़े आए। अब आओ और भगैया के दौरे पड़ो 3-4 दिन से नहाए अब पानी गर्म कर रही कि बताइए मैंने कहा और जो माने कही कि बताए अब्याल का मैंने समझ आएगी वो खड़ी होगी बोले क्या बताइए बता। अब पास से आगे भी जान देते देना 78 कापड़ लगे थे एकदम कचूरा बताए ठंडी से नहा लिया तो तुरंत मानी वही बात ज्यादा गौर न करो उससे पहले समझो उसके बाद मानो। तो शादी के 1 साल बाद भरत जो थे ये ननिहाल में चले गए और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां होती हैं अयोध्या। ये 100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान नरो बोलो सब लोग बोलो ताली बजाते हुए
और अब इसी के साथ